हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएससी ऑनर्स जूलॉजी फर्स्ट सेम के सिलेबस के बारे में एंड पेपर सेकंड बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट नॉन कोर डेटा। इसके अंदर 4 यूनिट हैं और जो पेपर पैटर्न होगा उसमें ये आएगा कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाद में पर यूनिट दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। तो टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा और उसके बाद में हर एक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन चूज़ करके टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट के अंदर इंक्लूड है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ, उसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर लेवल, लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ की जो प्रोटोजोन्स हैं वो कैसे लोकोमोट करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ की कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ के अंदर किस तरीके से चलेगा। टाइप स्टडी ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम की टाइप स्टडी में उसके इंटरनल कैरेक्टर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसका कैसा स्ट्रक्चर है पूरा, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो पूरा मतलब कहने का मतलब पैरामीशियम के बारे में जितनी भी अब तक स्टडी हो चुकी हैं वो कंप्लीट करनी है। फिर यूनिट सेकंड के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड में मेटाजोन्स एंड फाइलम पोरीफेरा ये दो इंक्लूड होंगे। मेटाजोन के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो ओरिजिन ऑफ मेटाजोन की मेटाजोन्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कि कैसे प्रोटोजोआ से मेटाजोआ बने, मेटामेरिज्म पढ़ना है एंड सीलोम पढ़ना है। सीलोम की अलग अलग थ्योरीज पढ़नी है, मेटामेरिज्म की अलग अलग थ्योरीज पढ़नी है कि कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई, कैसे ये धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के अंदर विद कोर्स ऑफ इवोल्यूशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये फॉर्म हुए। फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा के अंदर हमें जनरल कैरेक्टर एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर लेवल। देन टाइप स्टडी ऑफ साइकन, उसके अंदर साइकन के बारे में जितनी अभी तक हमें पता है, जो भी स्टडी हो चुकी हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, उसके इंटरनल कंपोनेंट कौन कौन से, उसकी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम है, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सारी चीज़ें एंड उसकी लाइफ हिस्ट्री मीन कि वो कैसे एक मीन की कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होगा, कैसे उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री परफॉर्म होगी। देन यूनिट थर्ड के अंदर फाइलम निडेरिया की बात करेंगे, सिलेंट्रेटा की बात करेंगे, जिसके अंदर जनरल कैरेक्टर एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया। देन पॉलीमॉर्फिज्म एंड कोरल रीफ, पॉलीमॉर्फिज्म निडेरियन में कैसे बहुत सारी फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, कि क्या कोरल होते हैं और क्या कोरल लीफ होते हैं, कैसे कोरल लीफ की फॉर्मेशन होती है। देन कंप्लीट टाइप स्टडी विद स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओरेलिया, की ओरेलिया के बारे में अभी तक जितनी टाइप स्टडी हमें पता है, जितना भी हमें पता है वो सारा हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड के अंदर। देन यूनिट फोर्थ के अंदर हमें बात करनी है 2 फाइलम की, हेलमेंथिस की जो फाइलम है, प्लेटी हेलमेंथिस एंड एस्क्लेमेंथिस। दोनों के अंदर ही जनरल कैरेक्टर एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन। जो प्लेटी हेलमेंथिस है उसमें टीनिया सोलियम की टाइप स्टडी करनी है, जबकि जो एस्क्लेमेंथिस है उसमें हमें एस्केरिस की टाइप स्टडी करनी है। इनके पूरे स्ट्रक्चर, इनकी लाइफ हिस्ट्री, उसके साथ साथ ही जो दोनों के अंदर पैरासिटिक अडेप्टेशन है वो हमें पढ़नी है, कि कैसे टीनिया सोलियम है वो एक पैरासाइट बना, कैसे उसने अडेप्ट किया अपने होस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सेम एस्केरिस में हमें पढ़ना है। उसी के साथ में पैरासिटिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ टीनिया सोलियम में, ये भी हम बात करेंगे। तो ये 4 यूनिट है। इन 4 यूनिट में से जैसे पेपर का जो पैटर्न है, फ़िलहाल अभी तक कोई आईजीओ का नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंपलसरी होगा। कंपलसरी होगा मीन कि उसमें ऐसे ABCD करके 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के, एक नंबर के 8 आएंगे। ये क्वेश्चन कंपलसरी है करना है, इसमें एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 2 पूछे जाएंगे। इन दोनों में से कोई आपको एक चूज़ करना है, जो भी आप करना चाहें, जो भी आपको अच्छे से आता हो। ऐसे ही यूनिट सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूड होंगे। इन दोनों में से भी आपको एक चूज़ करना है। देन सेम तरीके से यूनिट
थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 होंगे, इन दोनों में से भी आपको एक चूज़ करना है। उसी तरीके से यूनिट फोर्थ के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 होंगे, इन दोनों में से भी आपको एक चूज़ करना है। तो कहने का मतलब जो है पूरे टोटल 9 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी और पर यूनिट आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। ये इंटरनल चॉइस है, आप इन दोनों जैसे सेकंड और थर्ड है यूनिट फर्स्ट में से, उसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे इस पूरे सिलेबस की मैं वीडियो अपलोड करूँगी। कंप्लीट सिलेबस आपका मैं कोशिश करूँगी करवाने की। और लास्ट में जैसे एक सैम्पल पेपर भी प्रिपेयर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।